नायाब इंसान आज हम सबके समक्ष मौजूद हैं प्रयागराज की पावन धरा पे और करते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। आप लोग बेचने के काम को बड़ा छोटा समझते हैं जी। बोलते हैं काम एकदम धंधा ठीक नहीं, तेल साबुन शैम्पू बेचते हैं जी। लोगों को घर घर जाके बताना पड़ता है, ऐसा लोग इसको काम को छोटा बोलते हैं। आप जैसे लोग टीवी में ऐड करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, लोग काम को छोटा बोलते हैं। चमड़े का काम करके बाटा बन गया, लोहा बेच के टाटा बन गया, राइट सर? जी सर। और हम इस काम को छोटा बोलते हैं। बेचना तो पड़ेगा सर, वो या तो खुद के लिए बेच ले, नहीं तो किसी का नौकरी कर रहा तो उसके लिए बेच ले जी। नाना शास्त्र पठेन लोका नाना देव पूज्यताम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थका। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपको तो पता है पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं और आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। तीर्थों का राजा यह महान पावन धरा है और आज इसी पावन धरा पे एक ज़बरदस्त बेहतरीन नायाब इंसान, एक बेहतर अभिनय करने वाले ऐसे ज़बरदस्त धुरंधर इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो मुंबई की धरती से चलकर आज पवित्र पावन प्रांगण में मौजूद हैं, जिसका नाम प्रयागराज है। जी हाँ, बिल्कुल आप श्री कृष्ण सीरियल के एक ज़बरदस्त अभिनय करने वाले शकुनी मामा हैं। साथ में बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है। आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, यही मैं जानने के लिए हाजिर हूं। हमारे सामने आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। उनके स्वागत के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। आप सब रेडी हैं? yes! रेडी हैं? yes! जी हाँ, बिल्कुल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं जिनका स्वागत करना चाहता हूँ प्रयागराज की पावन धरा पे, मुंबई से चलकर यहाँ पे हम सबके बीच में आए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना रहे बल्कि बहुत सारे लोगों को स्वस्थ लाभ के साथ साथ अर्थोपार्जन में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम मिस्टर JP शर्मा है। सर बहुत जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। JP शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 JP शर्मा बहुत बहुत स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। JP शर्मा जिंदाबाद मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। JP शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 आज प्रयागराज की धरती पे एक जबरदस्त बेहतरीन इंसान मौजूद हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से आज बहुत सारे लोगों का जीवन बेहतर कर रहे हैं। उनका स्वागत यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं माला और फूल से लाद दिए गए हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा और करीब आएं और दिखाएं। माला और फूल से पूरी तरह से लद चुके हैं। आप सामने देखें, जबरदस्त बेहतरीन हमारे सामने एक लीडर, बेहतरीन अभिनय करने में श्री कृष्ण सीरियल के अभिनेता शकुनी मामा का रोल निभाने वाले। जोरदार तालियां सर के लिए बजनी चाहिए। देखिए, एक बेहतरीन, एक नायाब इंसान आज हम सबके समक्ष मौजूद हैं प्रयागराज की पावन धरा पे और करते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। अभिनय में तो सर ने अपना लोहा मनवाया ही, साथ में आज डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। और सबसे पहले तो मुंबई से चल के प्रयागराज की धरती पे आने के लिए सर बहुत बहुत आपका स्वागत सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियां सर के लिए बजाएं सर। ये पकड़िए। बहुत सारे सवाल जवाब होने हैं। यहाँ नारी शक्ति भी हैं और यहाँ पुरुष प्रधान भी हैं, आप देख पा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में टहलकर बहुत सारे लोगों से जाना, बहुत सारे लोगों से समझा, लेकिन आज एक अभिनेता से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जिन्होंने श्री कृष्ण सीरियल में शकुनी मामा का रोल अदा किया और बहुत सारी बॉलीवुड पिक्चर में रोल अदा किया। तो सर पहला मेरा सवाल आपसे होगा, एक अभिनेता नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जिस काम को लोग बताते हैं कि फंसने फंसाने का धंधा है, एक अभिनेता क्या करने आया है सर? जो ये बोलते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, हाँ जी, उनको पूरा ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए जी। तो जिनको आधा अधूरा ज्ञान है वही ये बात कहते हैं कि ये फंसने फंसाने का काम है। जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है ना, वो इसमें रम जाता है जी सर। कभी आपने भी तो सोचा रहा होगा कि ये काम ठीक नहीं है, जैसा सब सोचते हैं वैसा आपका भी सोच कभी रहा होगा? नहीं, मेरी ऐसी सोच नहीं रही सर। एक बार रामानंद सागर साहब के यहाँ मैं शूटिंग कर रहा था। हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा कि
जब ये श्री कृष्ण दोबारा टेलीकास्ट होगा जी तो क्या मुझे इसका पैसा मिलेगा? हाँ जी तो उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। जी। मैंने कहा क्यों? बोला एक बार तुमको शूटिंग के वक्त जो मिलना है वो मिल गया, मिल गया इसके बाद जब जब श्री कृष्ण सीरियल टेलीकास्ट होगा जी तब तब मुझे मिलेगा। मुझे मिलेगा। बस इस बात ने मुझे ये बात सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्यों न मैं ऐसा काम करूं कि मुझे भी उस काम का बार बार पैसा मिले। बार बार पैसा और मिलेगा। यही सोच के मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। आज सीरियल बहुत सारे लोग देखते हैं जी लेकिन नाम तो आपने कमाया जी लेकिन पैसा ना बंद जी। उस सीरियल से जी। जो आपने कहा कि क्या ये दोबारा टेलीकास्ट होगा तो पैसा जी, आएगा। जी नहीं, उससे पैसा नहीं आता। नहीं अभी आता। अभी लॉकडाउन में कोरोना काल के लॉकडाउन में श्री कृष्ण दोबारा टेलीकास्ट हुआ था। जी हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे बच्चों ने ज़रूर देखा कि पिताजी ने ये कारनामे किए हुए हैं और तो कुछ नहीं, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बस जी। मिला कुछ भी नहीं मिला सर। कुछ नहीं। जी लेकिन आज इस इंडस्ट्री में जी आपको अच्छा सम्मान रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? यहाँ पे वो रिस्पेक्ट जो आपने अभिनय में कमाया क्या वो रिस्पेक्ट यहाँ मिल पा रही या नहीं? पहला मेरा सवाल ये आपसे होगा। सर, यहाँ उससे कहीं ज़्यादा रेस्पेक्ट है, कहीं ज़्यादा प्यार, कहीं ज़्यादा मान सम्मान है, और सच्चा प्यार, सच्चा मान सम्मान है। बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए बड़े आतुर थे, खास करके स्पेशली मैं भी था, क्योंकि पहली बार एक अभिनेता से मिल रहा हूँ जिन्होंने शकुनी मामा का रोल अदा किया, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया जी, और आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। इस इंडस्ट्री को लोग गलत समझते हैं, आज बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। यहाँ मैं चाहूँगा एक बार दिखाइए आप। यहाँ बहुत सारी यहाँ पे माताएं बहनें हैं, बहुत सारे यहाँ पुरुष प्रधान हैं और सभी करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। फंसने फंसाने का धंधा क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल फंसने फंसाने का धंधा नहीं है। उल्टी का फंसे हुए हैं गरीबी में, जी, फंसे हुए हैं बीमारियों में। बीमारियों में तो गरीबी और बीमारियों से निकालने का धंधा है ये, निकालने फंसने का फंसाने धंधा, का नहीं फंसने है, फंसाने फंसे हुए लोगों को निकालने का धंधा है। निकालने का धंधा है। जी सर। कितना समय हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए और आपने क्यों डिसीजन लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की ओर जाना चाहिए? इसकी मैंने स्टडी की सर, जी और इंडिया में 1998 से ही नेटवर्क मार्केटिंग जी, एक्टिव हो गया था। जी बिल्कुल। सर, एक इंटरनेशनल कंपनी के माध्यम से मेरा परिचय हुआ नेटवर्क जी। मार्केटिंग में, और मैं शूटिंग करते करते नेटवर्क मार्केटिंग करता रहा। शूटिंग करने के दरमियान? यस, शूटिंग करने के दरमियान भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने, लेकिन पार्ट टाइम करता पार्ट रहा। टाइम ही करते बट बाद में समझ में आया कि ये एक, इसको हम बोलते हैं बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस कभी भी पार्ट टाइम नहीं होता, बिजनेस फुल टाइम में फुल होता टाइम है। होता है। तो मैं फिर कम्प्लीटली फिल्म लाइन छोड़ दी मैंने, जी और मैं कम्प्लीटली नेटवर्क मार्केटिंग में आ नेटवर्क गया। मार्केटिंग करना शुरू और किया। यहाँ ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जी ये ठीक है, शायद फिल्मी लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन जी। ये फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा विशाल, कहीं ज़्यादा शानदार है सर। ये वो कह सकता है जो इसमें आया हो। जो आया है। मैं मेरे साथी कलाकारों को बोलता हूँ, वो लोग मुझे बोलते हैं तू पागल हो गया है, हाँ। तो मैं कहता हूँ आना एक बार मेरे साथ, पागलपन का अपना ही मजा है। अभी बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे, जी। क्योंकि अभिनय का तो लोहा आपके अंदर कीड़ा है ही है, थैंक यू। जबरदस्त तरीके से आप वहाँ जब चाहते तब काम करते, अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोल लेते, कुछ भी कर लेते आप। जी लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना शुरू कर दिया। जी। मैं जानना चाहूँगा आपकी उपलब्धि क्या रही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? अभी राइट नाउ 18 महीने में 54 लाख का पे आउट है। 18 महीने के अंदर 54 लाख? यस सर, 54 लैक्स मात्र 18 महीना एक हुआ। शूटिंग आपकी कितने समय में कंप्लीट होती है लगभग? सर सीरियल जो है वो एक एपिसोड 3 दिन भी ले लेता है, 2 दिन भी 4 ले दिन, लेता है। एक एपिसोड? जी जी जी, एक एपिसोड 3 या 4 दिन का होता है, और लगातार शूटिंग चलती लगातार रहती शूटिंग चलती है। है। जी, उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, अगर वो सीरियल हिट है जी तो फिर आपकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर वो हिट नहीं है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि सीरियल जो है वो T20 की तरह है, T20 आए और चले गए। हाँ, आए और चले गए, चौका छक्का मारा और चले गए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये मरने के बाद भी लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आज यहाँ कई सारे लोग हैं जो डाउन टू अर्थ, जो पूरे क्लास फैमिली से बिलोंग करते जी, हैं। जी उनका एक सपना होता है कि कभी किसी सेलिब्रिटी से मिलें, जी। लेकिन आज उनका सौभाग्य आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं लोग। ये मिलने नेटवर्क, की तो बात छोड़िए, आज आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है ताकत सर, है। कि वो आज मेरे साथ बिजनेस है, हम सब पार्टनर्स हैं। जी, पार्टनर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनलाइन अपलाइन एक शब्द मात्र है, शब्द मात्र। अदरवाइज हम सब पार्टनर्स सब हैं। पार्टनर्स। क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, उनका नुकसान मेरा नुकसान हाँ है, जी। और उनका फायदा मेरा फायदा है। जी यही एकमात्र ऐसा धंधा है जिसमें आदमी अपने साथ जुड़े हुए लोगों की तरक्की की दुआ करता है, तरक्की की कामना करता है, क्योंकि उनकी तरक्की होगी तो अगर आज मेरे लोगों की तरक्की हो रही है तो मेरी तरक्की तो अपने आप ही है सर। बिल्कुल सही बात है। तो इससे खूबसूरत बिजनेस तो हो ही नहीं सकता सर। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि आप वेलनेस से जुड़ गए, आप हेल्थ सेक्टर से जुड़ गए, जी आप आज आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। जी
अभी पिछले कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं, आए दिन समाचार में आता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी या कैंसर की गिरफ्त में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। जी तो आपने क्या इस पे भी काम करना शुरू किया कि बहुत सारे लोगों को निरोग करना है, रोग मुक्त बनाना है? जी बिल्कुल, इसी पे काम करना शुरू किया है सर। हमारे एमडी सर तारा प्रकाश तिवारी जी का ये कहना है कि आयुर्वेद हमारे देश की हजारों वर्ष पुरानी कल्चर, अमूल धरोहर। हाँ अमूल धरोहर है, जी, और हमने अपने ही कर्मों से उस धरोहर को भुला दिया है। भुला दिया। कहीं न कहीं हम उस धरोहर को खो चुके हैं। जी, तो आयुर्वेद के माध्यम से हम उस धरोहर को वापस ला सकते वापस ला हैं। सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी में शायद अमेरिका, जापान इनको कम्पिटिट नहीं कर सकते, जी, हालांकि उनके पास भी हमारे इंडियंस लोग ही हैं, जी, लेकिन वो इंडियंस ब्रेन खरीद लेते हाँ हैं। जी, लेकिन हम आयुर्वेद के मार्फत वापस इस दुनिया में जी। अपना टॉप का डंका बजा सकते बजा हैं, सकते हैं। ऐसा हमारे एमडी सर को भी लगता है और हमारे सब लोगों को लगता है। और कोरोना काल ने ये प्रूव कर दिया है कि आयुर्वेद ही एकमात्र चिकित्सा का उपाय है जिससे आदमी जड़ समेत रोग को खत्म कर सकता है सर। अभी मैं आपका जब सेशन चल रहा था, जी मैंने देखा बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के बारे में तारीफ कर रहे थे। जी। किसी को किडनी में प्रॉब्लम थी, किसी जी। को फेफड़े में प्रॉब्लम थी, जी। किसी को और तरह तरह की समस्याएं थी। जी तो पैसा तो लोग कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, आप भारत को निरोग कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ जीवन दे रहे हैं। जी तो यहाँ एक पैसे के साथ साथ दुआएं आप कमा रहे हैं। जी आपको नहीं लगता सर, जो आपने शकुनी मामा का रोल अदा किया, तो जो आपने बहुत सारी जगह का काम किया, आज उससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है? 100% मिल चुका है सर। इसीलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। जी, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में मैंने अच्छा काम किया है। आप गूगल पे खाली इतना बोलोगे जेपी शर्मा तो वो ढूंढ के दे देगा। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब इतना तो कर ही लिया है कि जी। गूगल ढूंढ लेता है। हाँ जी, लेकिन इस इंडस्ट्री में जो अभी आपने कहा, कोई बोलता है इसका मज़ा असली तब आता है सर जब कोई स्टेज पे आके बोलता है कि सर असाध्य बीमारी थी, उठ नहीं सकता हाँ था, जी। आज चल के आया। जी, तो उस दिन लगता है कि यार जाने अनजाने में हमने कितना अच्छा कर्म कर दिया है। जी। और मैं स्टेज पे लोगों को बोलता हूँ कि 100 साल तक जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र की ज़रूरत नहीं है। जी। आप ऐसा काम करके जा सकते हैं कि आप मरने के बाद भी 100 क्या 200 500 साल भी लोगों के दिलों में जिंदा रह सकते हैं। तो अब मेरा मिशन है कि आयुर्वेद के माध्यम से ये जो अभी आपने कहा फिल्म इंडस्ट्री में क्या, आप देखिए बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पता चला वो जिम में गया हुआ था, मशीन चला रहा था, दिल पकड़ा और निकल लिया। जी, तो हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि भाई ये बीमारियां ना आए, इसके लिए आप हमारे साथ आइए, हाँ जी। हमसे पूछिए, हमसे डिस्कस कीजिए, हमारे जो रिजल्ट्स आ चुके हैं वो टेस्टिमोनियल्स दीजिए, लोगों को बताइए, और आयुर्वेद के साथ साथ 2 पैसा कमाइए और लोगों का भला करके आप 2 पैसे कमाइए। की बात कर रहे हैं, 18 महीने के अंदर 54 लाख आपने पीट लिया है। ओके, गुड और क्वेश्चन। आप अकेले ने कमाया या आपके साथ बहुत सारे लोगों ने कमाया? बहुत सारे हमारे अजीत जी हैं, जी। इन्होंने करीबन 15 लाख रुपए अर्न 15 कर लाख लिया। रुपए। जी सर। हमारे अनिल जी हैं जिन्होंने 5-6 लाख रुपए अर्न कर लिया है। जी। और हमारे कई लीडर्स हैं जो 20-22 लाख 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कमा रहे हैं लोग। बहुत हैं, बहुत उनकी तो हैं। गिनती नहीं है सर। 25-30 हज़ार वाले जब तो आप वहाँ अभिनय करते थे सर, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया था? किसी एक आदमी को रोजगार नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मेरा रामानंद सागर साहब के साथ में क्लोज रिलेशन हो गया, जी, तो मैं जो स्ट्रगलर होते थे उनको मैं बोल देता था कि पापा जी छोटा सा रोल दे दो। रिकमेंड करते थे आप? हाँ, recommend करता आज भी कर सकते हैं रिकमेंड, कि चले जाओ वहाँ काम कर लो। रिकमेंड करना अलग चीज है सर, लेकिन टिकना, उसमें अगर टैलेंट है तो ही वो टिक पाएगा। जी। रिकमेंड करने से कुछ नहीं कुछ नहीं होता। होता है। बच्चन साहब को भी रिकमेंड किया था, वो लेटर लेके आए थे इलाहाबाद से, प्रधानमंत्री का, जी, इलाहाबाद से मुंबई लेटर लेके गए थे, लेकिन काम नहीं मिला उनको। काम मिला उनको उनकी टैलेंट के बल टैलेंट पे। की वजह तो रिकमेंड करके मैं 1 बार रोल दिलवा सकता हूँ, 2 बार रोल दिलवा सकता हूँ, लेकिन टैलेंट नहीं है तो डायरेक्टर फिर मैं अगर किसी और आदमी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो बोलेंगे देख ले, पहले वाला होगा तो देख लेना तू। जी। तो वहाँ रिकमेंड नहीं कर सकते, यहाँ हम छाती ठोके रिकमेंड करते हैं सर। बजा प्रोडक्ट दो भैया ताली जोरदार सर के लिए। सर, सवाल मेरा ये होगा कि बहुत सारे यूथ हैं जी। सर, जैसे बहुत सारे यूथ हैं जो नौकरी के लिए आज दिन रात परेशान, सरकार ने हाथ उठा दिया, भैया मेरे पास है नहीं। जी। अभी भी अपने हमारे प्रयागराज में हड़ताल चल रही बड़ी तेजी के साथ, जी। बिजली वगैरह क्या क्या प्राइवेटेशन लेकर के। जी। क्या लगता है सर, नौकरियां भी हैं, लोगों को नौकरी की ओर जाना चाहिए? इसको बताते चूना लगाने का, टोपी पहनने का धंधा है। आज आप माला फूल से सने हुए हैं सर, लोग सम्मान दे रहे हैं, क्या ये सब बेवकूफ़ हैं सर? सर बेवकूफ़ वो लोग हैं जो इस धंधे को चूना लगाने वाला बोलते चूना हैं, लगाने नंबर 1। जी, नंबर 2, गवर्नमेंट कितना जोर लगाएगी, 130 करोड़ की आबादी है, कितना रोजगार मुहैया करवाएगी। नंबर 3, अभी कल एक मैं वीडियो देख रहा था, अब तो पेट्रोल पंप पे भी मशीनें आ गई है जो पेट्रोल भरेगी, हाँ जी, तो आदमी की नौकरी तो गई ना सर। यही एकमात्र धंधा है जिसमें ना एजुकेशन चाहिए, जी,
जिसमें न रिकमेंडेशन चाहिए, जिसमें एक चीज़ चाहिए, आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की कितनी जिद है, जिद। बस वही चाहिए, बाकी का कुछ नहीं चाहिए लेकिन सर। बहुत सारे लोग जिद किए हैं तो करेंगे तो नौकरी ही करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं कुछ। हाँ, तो फिर वो बाद में जब बुढ़ापे में घुटनों का तेल निकल जाएगा ना, तब बोलेंगे यार तब सुन लिया होता ना तो अच्छा रहता। आज बहुत सारे लोग 30, 35, 40 साल की उम्र जाते जाते शुगर, गठिया, बीपी, शुगर से परेशान हो जाते हैं। एलोपैथ की अंग्रेजी दवा खाते खाते दम निकल जाता है, लेकिन लोग आयुर्वेद की ओर आते नहीं हैं। जी। बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, ऐसा है वैसा है, और जब डॉक्टर के पास जाते बोलता है किडनी गुर्दा सब बाहर निकालना पड़ेगा। बोलते हैं डॉक्टर साहब लाखों करोड़ों घर जमीन सब बेच दूंगा, मेरी ज़िंदगी बचा लो। तो उनको उस समय ये काम करना चाहिए, आज आयुर्वेद अपनाना चाहिए सर? सर आयुर्वेद अपनाते तो वो नौबत ही नहीं आती, नहीं आती है। राइट। जी प्रॉब्लम ये है कि अपने हिंदुस्तान की एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हम ठीक रहने के लिए अपने ऊपर 100 रुपया खर्च नहीं करते। जी फॉरेनर लोग बीमार ना हो इसके लिए अपने ऊपर अपनी सैलरी का, अपने व्यवसाय का एक बजट निर्धारित रखते हैं कि भाई इतना तो मुझे बीमार ना हो इसके लिए खर्च करना है। हाँ जी सर। अपने यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब उसको कहेंगे भाई तू मंजन कर ले, हमारा प्योर आयुर्वेदिक डेंटल क्रीम है, तुम्हारे दांतों से पायरिया दूर हो जाएगा, मुंह से बदबू आनी बंद हो जाएगी, दांतों से खून निकलना बंद, तो वो बोलेगा नहीं 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 मैं तो करूंगा तो 15 वाला। फिर बाद में पता चलता है कि जवानी में बेचारा पोपला होके घूम रहा है, क्योंकि दांत तो टूट चुके हैं उसके। तो हम लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई एक बार आयुर्वेद अपना लो यार। और अभी भी कई लोग नहीं मानते हो, तो हम बोलते हैं कोरोना याद है ना, तो कोरोना का सुनते ही कहता है भाई नहीं यार इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो वाला तो दे ही दो मुझे। हमारे इंडियन लोगों को प्रॉब्लम है, हम बीमार होने के बाद लाखों खर्च करते हैं। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई बीमार ना हो इसके लिए मात्र सैकड़ों खर्च कर लो यार, फिर लाखों क्यों खर्च करोगे। अच्छा, लाखों खर्च करने के बाद भी सर उसकी ज़िंदगी वो नहीं रहती है जो पहले थी। क्योंकि जो हमें प्रकृति ने जो ज़िंदगी दी है, जो शरीर दिया है, उसमें हमने काट छाँट कर दी है। तो चाहे कितनी भी बढ़िया चीज़ें यूज़ कर लो सर, काट छाँट तो काट छाँट ही होती है। हम प्रकृति की दी हुई चीज़ का मुकाबला नहीं कर बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर, बहुत सारे लोग बेचने के काम को बड़ा छोटा समझते हैं। जी। बोलते हैं काम एकदम धंधा ठीक नहीं, तेल साबुन शैम्पू बेचते हैं, जी। लोगों को घर घर जाके बताना पड़ता है, ऐसा लोग इसको काम को छोटा बोलते हैं। आप जैसे लोग टीवी में ऐड करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, लोग काम को छोटा बोलते हैं। चमड़े का काम करके बाटा बन गया, लोहा बेच के टाटा बन गया, राइट सर। जी सर। और हम इस काम को छोटा बोलते हैं। बेचना तो पड़ेगा सर, वो या तो खुद के लिए बेच ले, नहीं तो किसी के नौकरी कर रहा तो उसके लिए बेच ले। तो सीरियल में आप भी तो अपना समय, अपनी कला बेचते थे। बिल्कुल बेचता था, उसके बदले में उसके बदले दाम मिलता था। यस, बेचना तो पड़ेगा सर। मैंने अपना समय दिया, अपना चेहरे पे मेकअप वेकअप करके और वो सब किया तो मुझे पैसा मिला। तो बेचना तो पड़ेगा सर। और इस दुनिया में सबसे अच्छा वो होता है जो अपने आप के लिए बेचता है। आप औरों के लिए बेचोगे क्या मिलेगा? जब तक आपकी ज़रूरत है वो बिकवाएगा, फिर आपको वो कैरम की गोटी की तरह निकाल के फेंक देगा। तो आप अपने लिए बेचिए, बेचना तो पड़ेगा। सब आदमी बेच ही रहा है ना, कौन नहीं बेच रहा है सर। तो भारत देश के नौजवानों को या हर इंसान को आयुर्वेद की ओर लौटना होगा, ये आप कहते हैं? 101% सर, आयुर्वेद की ओर लौटना होगा। और जितना जल्दी आयुर्वेद की ओर लौटेंगे उतना अच्छा है। नहीं तो होगा क्या मालूम है सर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा गुडुची जी कोई नहीं जानता था, जी आज देखो उसको पूरी दुनिया जानने लग गई। अश्वगंधा, जी अब वही अश्वगंधा, एलोवेरा, जी। जिस एलोवेरा को कोई पूछता नहीं था, वही एलोवेरा अमेरिका से आएगा। हाँ। तो लोग कहेंगे यार 1700 रुपये में, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अमेरिका का है। जी। अरे बावले, अमेरिका का इंडिया वाला 300 में मिल रहा है, तुझे वैल्यू नहीं है, अमेरिका की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ गाँव का दूल्हा और बाहर का लड़का। गांव के दूल्हे की वैल्यू नहीं होती है सर। जब बारात निकलती है तो गांव वाले अरे वो फलाने का लड़का है यार, कल तक घूमता था, आज साला दूल्हा बन गया। और बाहर से कोई मतलब गरीब भी आ जाए, अरे वो बम्बई से आया, अरे वो अमेरिका से आया। जी। अरे छोड़ ना भाई, आप अपनी चीज की दूर के ढोल सुहावन होते हैं। सुहावन। आप अपनी चीज की वैल्यू करो, अपने देश की चीज की वैल्यू करो, अपने आयुर्वेद की वैल्यू करो। आज करोगे तो आपके पास चॉइस है, और आज नहीं करोगे तो आपके पास मजबूरी होगी। और मजबूरी को अक्सर लोग महात्मा गांधी बोलते हैं सर। आज करो तो शौक से नहीं, कल मजबूरी से करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा सर। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे जेपी साहब आप तो एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं, किस दलदल में जा फंसे, कौन सा काम करना शुरू कर दिया? आपके दोस्त यार बहुत आपको झकझोरते होंगे, और कभी कभी तो एक अनजान आदमी भी जो नहीं जानता आपके प्रोफेशन को, आप किस प्रोफेशन से हैं, वो भी आपके सामने खिस्से से दांत निकाल देता गया, फंसने वाला काम। जी बोलते हैं। कभी आपको बुरा लगता है? इतना सारा तजुर्बा जीवन में आपके आया, और जब कोई ये बात बोल देता चुपता है कि नहीं चुपता, खलता है कि यार गलत बोल रहा है ये? सर मैं एक्टर होता तो शायद ये बात बुरी लगती, लेकिन अब मैं नेटवर्कर हो गया हूँ, व्यापारी हो गया हूँ। कोई कुछ भी बोले, मेरा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि तू जुड़ और तू खरीद कुछ। तू बावले तू कहाँ है तुझे पता ही नहीं है। और रहा दलदल का सवाल, तो जो मुझे मेरे कई मित्र लोग बोलते हैं कि यार तू दलदल में फंस गया है, तो मैं अक्सर उनको बोलता हूँ भाई दलदल में
कीचड़ में कमल भी खिलता है यार, कभी हाथ मार के देख, मजा आ जाएगा। कमल गट्टा भी जाता है, यस मिलता यस है, यस, सिंघाड़ा भी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चक्कर देख रहे हैं एक जबरदस्त बेहतरीन नायाब इंसान से जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कई सारे सीरियल्स में, कई सारे पिक्चरों में अभिनय किए और मुंबई की धरती से चल के आज प्रयागराज की पावन धरा को पवित्र करने आए, क्योंकि शकुनी मामा का रोल अदा किए। भारत का हर बच्चा जानता है, एक समय एक युग था जब सीरियल श्री कृष्ण को देखने के लिए हर कोई घर पे आंखें लोगों की पथरा जाती थी देखने के लिए। लाइट जाने पे लोगों के शरीर में जैसे करंट दौड़ जाता था। और आज हम सब आपको देख पा रहे हैं, जोरदार तालियां बजनी चाहिए सर के लिए, जबरदस्त तरीके से। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी परम सौभाग्य की बात कि पूरे हिंदुस्तान में जो नकारात्मक तत्व हैं, आप देखो आज सिर्फ नेता नहीं, सिर्फ यहाँ के लोकल आम इंसान नहीं, बल्कि एक अभिनेता भी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आके काम कर रहे हैं। क्या मैं उम्मीद करूं सर कि आने वाले समय में और भी अभिनेताओं की लाइन लगने वाली है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? बिल्कुल लगेगी सर, अभिनेताओं की लाइन लगेगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी लाइन लगेगी, बड़े बड़े प्लेयर्स की, सेलिब्रिटीज़ की लाइन लगेगी। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटीज जो प्लेयर्स होते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें केमिकल्स होता है। हाँ जी। हम ये अलग जगाएंगे कि आप प्योर आयुर्वेद के जरिए आइए ना सर, वो तो जब तक लोगे तब तक ख़त्म हो जाएगा। हमारा आयुर्वेद का सेवन किया तो वो ख़त्म भी नहीं उनको होगा। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। यस, तो हमारे पास में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। आयुर्वेद भी सर अगर प्योर तरीके से बना हुआ है तो वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है, वो एलोपैथी का भी बाप की तरह काम करता है सर। ये है हमारे प्रोडक्ट, सब यूज कैसे है, प्रोडक्ट कैसे है, प्रोडक्ट कैसा है आयुर्वेद का? महंगा है या सस्ता है? सस्ता किसके लिए? जो यूज किया है, जो यूज किया उसके लिए सस्ता है। लेकिन जो अभी यूज नहीं किया है उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक बार महंगा लगेगा क्या सर? पहली बार? यस यस, एक ही बार महंगा लगता है सर, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि यार ये आने वाला लाखों रुपए बचा रहा है, तो फिर सर हजारों रुपए में अगर लाखों रुपए की बचत होती है तो फिर वो इतना सस्ता है कि पूछिए मत, इतना सस्ता है। एक आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुन रहा, देख रहा है। जी। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आए, लोगों के अंदर बड़ा ऊटपटांग सवाल रहता है, जी। आपको भी बहुत सारे लोग तरह तरह की बातचीत करें, क्या सवाल, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आधा अधूरा ज्ञान लेके, आधी अधूरी बातें सुन के, आधा अधूरा काम करके हाँ जी। परसेप्शन मत बनाइए। जी। अगर काम करना है तो आप जिस कंपनी में भी जाना चाहते हैं पहले उस कंपनी का पूरा बायोडाटा देखिए। जी। अचीवर्स, आज गूगल भरा पड़ा है, आज आपको सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो टॉप अचीवर्स हैं, जो बड़े लेवल पे गए, उनसे मिलिए पहले। आप इसको अपनी ज़िंदगी की, करियर की प्लानिंग के तौर पे लीजिए। हाँ जी सर। आप अच्छी कंपनी ढूंढिए, अच्छे लीडर्स ढूंढिए, उनके साथ आइए तो आपको लगेगा यार इससे खूबसूरत धंधा हो ही नहीं सकता। सर मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि कितना भी जोर लगा लो यार, अखबारों में पढ़ते हैं एक छोटी सी वैकेंसी निकलती है, कोई पटवारी की नौकरी, तो 2-2 लाख लोग जो है वो पटवारी की नौकरी, 5,000 वैकेंसी है और 2 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो 1,95,000 लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनका तो नंबर ही नहीं आना है। जी। तो मैं ये कहूँगा आप उस धंधे में आइए ना जहाँ इस तरह का टेंशन ही नहीं है। कोई भी कभी भी सफल हो जाएगा, कभी भी 101% सफल हो सकता है। लेकिन सर जो कामचोर, जो मक्कार, जो आलसी है कि बस आईडी लगा के रख दो और उसके बाद हर एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अपलाइन को बोलो सर चेकवाई नहीं बन रहा हमारा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो मतलब उनके लिए धूप बहाना है, उनके लिए शादी, न्योता, हकार, हर चीज़ बहाना है। अभी उनको बोल दीजिए कि आज एक पार्टी शाम को है फलाने रेस्टोरेंट में, सारा दुनिया काम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोसेस से गुजरने के लिए लोग दूर हटते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को कि आप बोल दो कि यार मंदिर चलना है तो बोलेगा रास्ता तो मुश्किल है, और आप उसको बोलते हो कि आज शाम को थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा और थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, जी। तो तुरंत पूछेगा कितनों को लाऊं, कितने को लाऊं? क्योंकि बुराई जो है वो तुरंत अट्रैक्ट मैयत पे भी जाना होगा तो बोलेगा अरे कोई दिक्कत है, छोड़ दे, कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और मुर्दा बेचारा सोच रहा है कि यार मैं किन मनुष्य लोगों के बीच में आ गया मैं। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि आप नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो आपने कहा ना अभी कि अरे हमने बहुत किया, ये वो कहते हैं सर जिन्होंने किया नहीं, जिन्होंने आईडी लगा के छोड़ दी, उनको ABCD भी नहीं पता। उनको क्या लगता है बस आईडी लगा दी ना, अब बाकी का सारा काम तो हमारा जो जिसने जोड़ा है वही कर देगा। जी। फिर वही लोग मार्केट में कहते हैं अरे बहुत किया, और मैं कहता हूँ वो गलत बोलते हैं। बहुत किया, हमने किया ना बहुत, 54 लाख पे आ गए ना। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आप श्री कृष्ण के रियल वाले शकुनी मामा हैं, क्या पता कोई मंत्र फूंक दे जिंदगी बन जाए, हैं? ऐसा हो पाएगा क्या सर? नहीं सर,
इसका एक ज़रूर हो सकता है कि लोगों को ये लगता है जी कि यार जब वो टीवी में काम करने वाला, फिल्मों में काम करने वाला बंदा ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो भाई अपनी तो औकात ही नहीं है, अपनी तो गिनती नहीं है, धंधे पे लग जाना चाहिए, लगना चाहिए बिल्कुल। और लगना चाहिए। ये साफ सुथरा काम है सर, जी। कहीं कोई बेईमानी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैन कार्ड बनाना सिखाया लोगों को। हाँ जी पहले लोग जानते थे पैन कार्ड क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग ने पैन कार्ड सिखाया। जी। नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी का धंधा है, जो पैसा आता है टैक्स कट के आपके अकाउंट में आता है। अच्छी कंपनियों की बात हाँ कर जी रहा सर, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ अच्छी कंपनियां वहाँ बुरी कंपनियां भी हैं, जी। जहाँ अच्छे लीडर हैं वहाँ बुरे लीडर भी हैं। तो जो काम नहीं करते हैं, निकम्मे होते हैं, वो तो यही बोलेंगे अरे बहुत किया। तो वो मिलते रहेंगे सर, वो मिलते रहेंगे हमें उनको। जैसे हमारे यहाँ एक्टर्स भी हाँ जी माना जाता है कि मुंबई में 100 एक्टर एक्ट्रेस डेली अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण बनने के लिए आते हैं, लेकिन कितने सफल हैं? मुश्किल से 40-50 लोग। 40-50 वैसे ही किसी आप बड़ी कंपनी में ले लो, एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मैनेजर तक हर आदमी तो नहीं पहुंचता। नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में संभावना ज़्यादा है अगर आप मेहनत करोगे तो। यहाँ सक्सेस के रेशियो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सर, सक्सेस के रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर बंदा थोड़ी सी मेहनत करे तो सर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर का जो है कांटेक्ट नंबर मैं ज़रूर सोशल मीडिया पे डालूंगा, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। अपनी भी ज़िंदगी आप बदलना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार कॉल करें। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां और बहुत बहुत स्वागत सर आपका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक शेर नज़र कर दूं? सर बिल्कुल करिए सर। एक शेर नज़र कर रहा हूँ कि अभी तो चंद कदम चले हैं, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। हाँ जी सर। अभी तो चंद कदम चले हैं, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरे वाह सर, क्या बात है। गागर में सागर सर ने भर दिया और सर से बातचीत हो गई है। बहुत बहुत आभार सर, एक बार और जोरदार तालियां सर के लिए बजनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।